हेलो बच्चों, यह वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट सेकेंड है और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि नंबर सिस्टम का पार्ट वन जो मैंने बनाया है उसे आप जरूर देख लें। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो है स्क्रीन पे दिखाई देने वाले इन तमाम तरह की संख्याओं को हम लोग हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? परफेक्ट नंबर कहते हैं। देखिएगा, इसका डेफिनेशन होगा वह संख्या जिसके अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर? अब क्या लिखा है मैंने, इसको देखेंगे। वह संख्या जिसकी अपवर्तकों का योग, अपवर्तक मैंने पार्ट वन में आपको बताया था, इसमें भी मैं समझा देता हूं डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, या इसी को जो है फैक्टर कहा जाता है। डिवाइजर जो है या फैक्टर जो है, जिसको हिंदी में अपवर्तक कहते हैं, वह सभी संख्याएं होती हैं जो है किसी संख्या को भाग दे सके। जैसे यहां पे 6 के लिए हम समझ सके, 6 के अपवर्तक 1, 2, 3 और 6 खुद है, यानी 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो वे सभी संख्याएं जिनसे जो है दी गई संख्या क्या हो, डिविजिबल हो, भाज्य हो, तो वे संख्याएं जो है उसका डिवाइजर कहलाती हैं या अपवर्तक कही जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, 6 है, 28 है, उसके बाद से 496 है, 81, 28 यानी 8128 है ना, आज ये इसके एग्जाम्पल है। सबसे छोटी यहां पे जो संपूर्ण संख्या दिखाई दे रही है वो 6 है। आइए देखते हैं कैसे जो है 6 के अपवर्तकों का योग 6 से दुगुना है, यानी कह रहा है कि जिसके अपवर्तकों का योग है संख्या मान से दुगुना हो जाए तो जो है वो संपूर्ण संख्या कहलाएगी। लिखते हैं यहां पे 6 के अपवर्तकों का योग। 6 का अपवर्तक 1 है, फिर 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो 2, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 12, 12 जो है वो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 6, 6 का डबल हो गया ना, तो 6 जो है क्या होगा, संपूर्ण संख्या। जैसे 28 के लिए देख लेते हैं, 28 के अपवर्तकों का योग 1 है, 2 है, 4 से भी लग जाएगा, 7 से भी, फिर जो है 14 से और फिर 28 से। अब जोड़ लेंगे 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 14, 14 में 28 और 28 कितना होगा 56। 56 जो होगा उसको 2 गुणे 28 लिख सकते हैं, यानी संख्या जो है 28 है और 28 का क्या है, ये 56 जो है दुगुना है। तो जिसके अपवर्तकों का योग संख्या मान से क्या हो जाए, दुगुना हो जाए, उसी को जो है क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है? याद रखना है आपको यहां पे कुछ उसी तरह से हम लोग इसका और भी बाकी संख्याओं को निकाल सकते हैं। कुछ नोट पॉइंट आपको याद रखना है। पहला नोट क्या है, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है ना। दूसरा नोट याद रखना है कि 1 से 100 के बीच सिर्फ 2, कौन कौन सा, एक 6 और एक
28 है ना, सिर्फ दो संपूर्ण संख्या है। ये दो नोट आपको याद रखना है। सबसे बड़ी संपूर्ण संख्या तो मालूम नहीं है, ठीक है। आइए अब इसको जो है हम लोग इंग्लिश में करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, संपूर्ण संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, परफेक्ट नंबर लिखते हैं। तो क्या होगा इसका इंग्लिश में, पहले मैं यहां लिख दूं, इसका अंग्रेजी होगा परफेक्ट नंबर। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे। अ नंबर क्या डेफिनेशन होगा, कह रहा है कि वह संख्या जिसकी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगुना हो। तो अ नंबर हुज, है ना, सम ऑफ इट्स डिवाइजर्स इज ट्वाइस, है ना, दुगुना कर रहा है, ट्वाइस द नंबर वैल्यू is called perfect number, is called perfect number. A number whose sum of its divisors, वही बात है, वह संख्या जिसके अपवर्तकों का जो योग है वो ट्वाइस हो, किसका, तो नंबर वैल्यू का, संख्या मान का क्या हो जाए, दुगुना हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। इसी एग्जांपल को आप लिख लेंगे, यहां पे लिख देंगे, जैसे 628, फिर जो है 496, ऐसे डैश 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 कर लेंगे। एक का मैं जांच कर देता हूं, दूसरे को भी आप लिख सकते हैं। यहां सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 6 इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 6, 12 हो जाएगा। 12 इज द, यू कैन राइट 12 लाइक एज 2 × 6, तो 6 का क्या हो गया, डबल हो गया, तो 6 का जो है डबल है 12, तो यहाँ पे जो है 6 क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। उसी तरह से 28 का आप कर सकते हैं, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। इसका नोट पॉइंट जो है इंग्लिश में करना हो तो यही मैं बगल में लिख देता हूं। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है, तो कलर में चेंज कर दो, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6, क्लियर। 1 से 100 के बीच सिर्फ जो है दो संपूर्ण संख्याएं हैं, देयर आर ओनली 2 perfect numbers from 1 to 100, यानी 1 से 100 के बीच कितनी संपूर्ण संख्या है, तो सिर्फ जो है 2 हैं, क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको क्लीन करता हूं। आइए इसको क्लीन करते हैं पहले, इसके बाद से जो है हम लोग रामानुजन संख्या को पढ़ेंगे कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं। रामानुजन संख्या कहिए या हार्डी रामानुजन नंबर कहिए, ठीक है, तो उसी का नाम है। वैसे रामानुजन का नाम आप लोग सुने होंगे, जाने माने एक मैथमेटिशियन है, तो जानते हैं रामानुजन नंबर। रामानुजन संख्या, याद रखिएगा कि रामानुजन जी ने बताया था कि 1729 1729 को जो है दो, पहले लिख देता हूं मैं, 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं, क्योंकि
क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के, घन मीन्स क्यूब, घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से, है ना, दो डिफरेंट वेज से जो है लिखा जा सकता है, यानी 1729 से छोटे आप कम में आ जाए तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके। देखिएगा, जैसे दिखाते हैं 1729, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, और एक तो एक तरीका हो गया, दो संख्याओं के घनों के रूप में हो गया, घनों के योग के रूप में, है ना, और दूसरा है तरीका 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो क्या मैंने बताया कि 1729 जो है वह सबसे छोटी संख्या है ना, जिसको जो है दो संख्याओं के घनों के, ये क्यूब है, क्यूब के योग के रूप में देख सकते हैं आप, दो अलग अलग तरीकों से, दो तरीके हैं, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, और दूसरा तरीका है 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, 1729 आएगा। जैसे यहां पे देखिएगा, 1 का क्यूब करेंगे, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 12 को 3 बार गुणा कीजिए, 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 144 आएगा, फिर 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 1728। अब गुणा करके देख लेंगे तो टोटल हो गया कितना, 1729, है ना। फिर इसको भी जांच करेंगे आप, तो 9 को 3 बार गुणा कीजिए, 9 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, फिर 9 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा 729, प्लस 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 देखिए 100, फिर 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा 1729। तो 1729 जो है वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। इसीलिए जो है इसको जो है रामानुजन ये ने सबसे पहले बताया था, इसीलिए इसको रामानुजन संख्या के नाम से जाना जा सकता है ना, जाना जाता है 1729 को। या इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, वह सबसे छोटी संख्या जिसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिख सके उसे रामानुजन संख्या कहेंगे। जैसे 1729, यानी 1729 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसे जो है इन शर्तों के अनुसार लिखा जा सके। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होगा, रामानुजन नंबर या हार्डी रामानुजन नंबर। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के हिसाब से लिख देता हूं, 1729 इज कॉल्ड रामानुजन नंबर, ठीक है, नंबर बिकॉज it is the smallest natural number, है ना, that can be written as the sum of cubes of
द टू नेचुरल numbers as the sum of the cube of the two natural numbers in two different, है ना, ways। ठीक है, तो 1729 इज कॉल्ड रामानुजन नंबर बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यह वह सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, दैट कैन बी रिटेन जिसको लिखा जा सकता है, एज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के रूप में, इन टू डिफरेंट वेज, दो विभिन्न तरीकों से। ओके, इसको आप दिखा देंगे, ये जो बना हुआ है इसको आप शो कर सकते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए अब हम लोग इसको क्लीन करते हैं और फिर जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में जानने से पहले हम लोगों को पूर्णांक के बारे में जानना होगा। पूर्णांक के बारे में मैंने जो है पार्ट 1 जो बनाया है उसमें बताया है, फिर भी मैं यहाँ रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 देखा है तो पूर्णांक को लेकर आप अवगत होंगे, क्योंकि परिमेय संख्या जो है पूर्णांक से ही रिलेटेड है, तो यहाँ मैं रिपीट करवा देता हूँ। पूर्णांक को जो है इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर, है ना। धनात्मक संख्या, मार्कर मैं बदल दूं, कॉमा ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। जेड से क्यों सूचित किया जाता है, इसको लेकर आप कमेंट करेंगे। पार्ट 1 में मैंने बताया किया जाता है। आई से, तो आई फॉर इंटीजर है, क्लियर है, तो आई से सूचित करते हैं। जेड से क्यों सूचित करते हैं, इसको लेकर आप जरूर कमेंट करेंगे। अर्थात आई या जेड बराबर डैश 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 -4 -3 -2 -1, ये ऋणात्मक संख्या है। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये क्या है? धनात्मक संख्या है। तो संख्या रेखा की जो संख्याएं होती हैं, यही तो होती है संख्या रेखा पर, है ना। ऐसे लाइन खींच दिया जाए यदि, तो ये 0 हो गई, ये 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 तक, और इधर -1 -2 -3 -4 अनंत तक जाएगी, यही ना है। तो यानी संख्या रेखा पे जो संख्याएं दिखती है उसी को जो है पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक आ गया। ये धनात्मक संख्या आ गई, शून्य आ गया और ऋणात्मक संख्या आ गई। आइए देखते हैं अब परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में जो है रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, देखिएगा, वह संख्या जो P बाई Q, ये बट्टा है ना, ऐसे आप कर सकते हैं, जो P बाई Q के रूप की हो। P बाई Q के रूप की हो का मतलब, जिसे जो P बटा Q क्या है, P जहां अंश है ये हर है, यानी जो है भिन्न के रूप की हो, या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, ठीक है, उसे, यानी जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब कहिएगा सर ये P और Q क्या है, क्या P और Q की जगह पे कुछ और नहीं आएगा क्या? श्योरली आएगा।
उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एक चीज और, जब तक इसको इंक्लूड नहीं करूंगा तो अधूरा रहेगा। जहां P तथा Q पूर्णांक है, अभी मैंने बताया पूर्णांक क्या है ना? मैंने पूर्णांक में क्या बताया कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य सब पूर्णांक है। तो P तथा Q पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू है क्या? 0। यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं। पूर्णांक में 0 भी आ जाता है, तो नीचे वाला यानी Q क्या है? नीचे मैंने लिखा है, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। जो अब यहां आप कह सकते हो वह संख्या जो x बटा वाई के रूप की हो, या जिसे x बटा वाई के रूप में लिखा जा सके, है ना? जहां x और y क्या है भाई? जहां x और y पूर्णांक है और नीचे वाला यानी y जो है 0 के बराबर नहीं है, a बटा b के रूप की हो, कोई भी रूप में आप लिख सकते हो, या कह सकते हो कि वह संख्या जो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक के रूप की हो, या जिसे पूर्णांक बट्टा पूर्णांक के रूप में लिखा जा सके, लेकिन नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं होना चाहिए, उस संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, उसको रेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है? आई होप। चलिए जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे पहले 0 से शुरुआत करते हैं। 0 क्या 0 जो है एक परिमेय संख्या है? तो एकदम है सर, है ना, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ? 1 छिपा हुआ। तो ऊपर जो है ये पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, और नीचे वाला पूर्णांक के लिए कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो सही में 1 है तो 0 के बराबर नहीं है, तो 0 हो जाएगा आपका। और एक भी हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है ना? 2 3 सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। -1 -2 -3 -4 ये भी सब आ जाएंगी। भिन्न में ले लें, 5/7 -5/7 या -5 बट्टा -9, है ना? 10/7 या -12 बट्टा -11, कुछ भी ले लें आप भिन्न के रूप में। देखना है आप, ऊपर पूर्णांक नीचे वाला 0 नहीं, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ऊपर पूर्णांक नीचे वाला 0 नहीं, बस ये ध्यान रखना है। तो उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। 22/7 पाई का मान होता है, यह परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, जो कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। यदि आपने पढ़ा होगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, नहीं तो जिस वीडियो में मैं बताऊंगा वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई का एक वैल्यू आता है 22/7, यह क्या है? परिमेय संख्या है। यदि रूट के अंदर संख्याएं हो, तो रूट के अंदर जैसे 4 हो जाए, इसका मान 2 आता है, रूट 9 हो जाए 3 आता है, रूट 25 हो जाए 5 आता है इसका वैल्यू, है ना? रूट 2 नहीं होगा क्योंकि इसका भी जो दशमलव प्रसार आता है अशांत अनावर्ती होता है। रूट 3 नहीं होगा, है ना? ये ध्यान रखना है आपको। तो ये रूट 4, रूट 9, रूट 25, रूट 36, इस तरह से ये सभी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो क्लियर हो जाएंगे आप। पहले पूर्णांक को लेकर क्लियर रहेंगे कि पूर्णांक क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सबको पूर्णांक कहेंगे। और वह संख्या जो पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप की हो, या जिसे उस रूप का लिखा जा सके। जैसे यहां 3 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं। तो ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं, बस इसी की जांच करना है। यदि इस तरह से लिखा हुआ हो 6/0, क्या यह होगा? नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है आप? ठीक है, आइए इसका अंग्रेजी जानते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? वह संख्या जो p/q के रूप की हो, नंबर that is in the form of p/q, है ना, जो कि p/q के रूप की हो, या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और can be written as p/q is called रेशनल नंबर। उसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे, उसको परिमेय संख्या कहेंगे। वेयर, जहां p एंड q
जहां पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो उसका हर है ना, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसी को कहेंगे। और जैसे में आप ये सारे एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहां कुछ चीज को समझ लीजिएगा, यहां जो रेशनल जो वर्ड है ना, ये रेशियो से निकला हुआ है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो रेशनल जो है रेशियो से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, एक चीज हमने लिखना यहां पे मैं भूल गया हूं कि इसे जो है क्यू से सूचित किया जाता है। इसको आप डालेंगे कहीं, इसे किसको, परिमेय संख्या को इसे क्यू से सूचित किया जाता है, क्यू से सूचित किया जाता है। क्लियर? यहां मैं लिख देता हूं नीचे, आई होप कि यू कैन सी हियर, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। तो सवाल खड़ा होता है कि सर क्यू से सूचित करने, क्यू कहां से लिया गया है? तो क्यू जो है कोसेंट से लिया गया है। किससे लिया गया है? कोसेंट से। इस कोसेंट से जो है, कोसेंट भागफल है ना, तो कोसेंट से जो है क्यू को लिया गया है। तो रेशनल नंबर को क्यू से सूचित करते हैं, और इंग्लिश में इसको रेशनल जो है, रेशनल वर्ड किससे निकला हुआ? रेशियो से निकला हुआ। क्लियर है? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक क्लीन करते हैं, इसके बाद से जो है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को समझते हैं कि क्या है अपरिमेय संख्या। सीधा सा है, जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि वह संख्या जो परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। या इसका अपोजिट जो है हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे, इरेशनल नंबर, हिंदी में अपरिमेय संख्या, है ना। कई तरीके से लिख सकते हैं कि वह संख्या, जिस तरह से परिमेय का हमने लिखा, वह संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप की ना हो, या जिसे p बट्टा क्यू के रूप में न लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। अब p बाई क्यू क्या होगा, फिर p और q क्या होगा उसको डिफाइन करना पड़ेगा, जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, 0 हो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या आप दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसे साधारण भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, अपरिमेय संख्या है, या वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो। अथवा आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो देखा ही हम लोगों ने कि परिमेय संख्या होने के कौन कौन से शर्त हैं, संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे आप जानेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है, यानी कटता नहीं है।
जैसे में तो सबसे पहले पाई आ जाएगा, उसका मान अशांत अनावर्ती होता है, या 2.043498 डैश 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 क्या आएगा कोई पता नहीं है। ठीक है, या रूट के अंदर √2 हो, √3 हो, √5 हो, ये सभी संख्याएं जो है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है? आइए इसका इंग्लिश हम देखते हैं। वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, नंबर that is not a rational number, not a rational number is called यहाँ आर्टिकल लगा लेंगे, a number that is not a rational number is called irrational, is called irrational number, उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय पी, बाय पी। वाई इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको आप कमेंट करेंगे, इसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में यही आप लिख लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे इसके। इसके नोट पॉइंट कुछ बन रहे हैं, रेशनल नंबर में भी मैंने कोई नोट नहीं लिखवाया आपको, तो उसका भी नोट यहां मैं लिखवा देता हूं। क्या नोट होगा आपका? नोट एक है परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। समझ रहे इस चीज को? शांत क्या है, यानी भाग दे तो कट जाए कंप्लीटली। जैसे मैंने लिख दिया है 2 या 3/2 मैंने लिख दिया, इसको डिवाइड करो 2 से 3 में, 2 एकम 2, एक आ गया, पॉइंट दे दो, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 10, कट गया पूरा, है ना। तो यहाँ पे 1.5 आ गया, यह शांत कहलाएगा कि भाई ये खत्म हो गया, कट गया, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और अशांत आवर्ती का मतलब है कटेगा नहीं कभी, लेकिन एक ही संख्या का या एक अंक का बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा। जैसे यहां हम ले लेते हैं 10/3, 3 से 10 में डिवाइड करो, 3 3 9, एक आ गया, फिर 0.0, 3 3 9, फिर 1 0, ये कटेगा क्या, कभी कभी नहीं कट सकता। तो ये 3 का देख रहे हैं ना, बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको कहते हैं अशांत है, कटने वाला तो नहीं है लेकिन आवर्ती है, खास प्रकार की संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है। तो जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी कटेगा भी नहीं और क्या आएगा कोई गारंटी नहीं। जैसे यहां पे क्या आएगा आप आगे कह नहीं सकते हो, क्या आएगा आप कह नहीं सकते हो, तो कटने वाला भी नहीं है और क्या आएगा इसका लिमिटेशन भी नहीं है। यह स्थिति होता है अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, 3 में याद रखना है, परिमेय तथा परिमेय संख्याओं का योग गुणनफल, योग कौमा गुणनफल
घटाओ, है ना, क्या होता है, परिमेय होता है। दो परिमेय संख्याएं, कहने का मतलब है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिमेय ही मिलेगा, दो परिमेय संख्याओं को एक दूसरे से गुणा किया जाए तो परिमेय संख्या ही मिलेगी। अगला है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग या गुणनफल या घटाव, है ना, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। जैसे मान लीजिए दो एक परिमेय संख्या है और रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, जोड़ दिए तो अपरिमेय हो गए, ये संख्या जो है अपरिमेय है। दो को रूट दो में गुणा कर दिए, अपरिमेय है। दो और रूट दो माइनस कर दिए, घटा दिए, तो ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल हो, गुणनफल हो या घटाव हो, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या आएगी। भागफल जी होगा, भागफल भी होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं और जो है वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या को जान लेते हैं, जो कि आपकी सबसे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद से जो है वीडियो को खत्म कर दिया जाएगा। वास्तविक संख्या, इंग्लिश बोले तो रियल नंबर, ठीक है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है, सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे आप इस चीज को। अब परिमेय अपरिमेय सबका आप एग्जांपल ले लें, कोई भी हो, है ना, 2 4 -5/6 8/7 माइनस में कुछ भी हो, या रूट 2 रूट 3 भी हो सकता है, ये माइनस बाहर माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -√3 कर सकते हैं, है ना, अंडर√3, या अंदर नहीं होना चाहिए माइनस, अंदर हो जाएगा तो फिर वो तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको। √5 डैश 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 सभी एग्जाम्पल जो भी अभी तक आपने पढ़ा, क्योंकि परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, या जितनी प्रकार की संख्या हम लोगों ने पढ़ा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, सभी संख्याएं आ जाएंगी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत, तो सारे आ जाएंगे, और अपरिमेय संख्याएं भी यहाँ पे आ जाएंगी। ये सभी क्या है, तो रियल नंबर है। परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers are called, सॉरी कॉम्बिनेशन है ना, इज लगा लेंगे, इज कॉल्ड रियल नंबर, रियल नंबर, ओके। इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर। क्लियर, एग्जाम्पल आप ये लिख लेंगे, यहां लिख देते हैं,
अवास्तविक संख्या क्या है या काल्पनिक संख्या, जिसको जो है इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो वह संख्या, फिर जो है रियल का अपोजिट, उसका विपरीत डिफिनेशन दे दीजिए। वह संख्या जो वास्तविक नहीं हो, जो वास्तविक नहीं हो, अवास्तविक संख्या कहलाती है। जो वास्तविक नहीं हो उसी को अवास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। अब इसका जो है जैसे में क्या होगा, अंडर रूट में जो है निगेटिव संख्याएं पाई जाएंगी। अंडर रूट -2, अंडर रूट -3 है ना। ये माइनस वाले को जो है इस तरह से लिखते हैं, √3i, आयोटा भी लिख सकते हैं, आई है ना इसको, या जैसे √5i ऐसे होता है। तो ये जो है अवास्तविक संख्याएं होती हैं। तो नंबर that is not real, that is not real number, not real number is called imaginary number, is called imaginary number। क्लियर? इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस तरह से लगभग सभी संख्याओं के बारे में हम लोग जान लिए जो कि 10th लेवल तक की है। इसके आगे की बहुत सारी संख्याएं हैं, उनके बारे में जो है आपको हायर क्लासेज में पढ़ने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।